चलो लेक्चर शुरू करते हैं। हमेशा की तरह टेस्ट लेते हैं। आवाज आ रहा है क्लियर मेरा? ऑडिबल है ना? और स्क्रीन भी सबको दिखाई दे रहा है, राइट? तो अभी क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करने वाले हैं। अलग ही टाइप का न्यूमेरिकल है ये। हमेशा की तरह क्वेश्चन को पढ़ो। नोटबुक लेके बैठे हो ना? गिवन लिखना शुरू करो। उसके बाद मैं व्हाइट स्क्रीन ओपन करने वाला हूँ और उसके ऊपर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पूरा समझेंगे प्रॉब्लम को। और उसके बाद सॉल्यूशन शुरू होगा। तो प्रॉब्लम पढ़ के गिवन लिखना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तुम्हारा पढ़ के गिवन लिख के हो गया रहेगा तो बताओ, मैं व्हाइट स्क्रीन ओपन करता हूँ। तो एक काम दे रहा हूँ तुम लोगों को। ये जो 75 आरपीएम दिए ना, उसको पहले तो 60 से डिवाइड करो। मतलब फ्रीक्वेंसी मिलेगी जो हर्ट्ज में आती है। और बाद में उसको 2 पाई एफ से मल्टीप्लाई करके रखो। तो ओमेगा मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके रखो तुम लोग। 75/60 करो। सिंप्लीफाई करो। जो नंबर आएगा उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करके रखो। 2 पाई वैसे का वैसे रखो। तो हम लोगों को ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है।
डायग्राम क्लियर है सबको? डायग्राम समझ में आता है क्या? देखो, कोनिकल पेंडुलम बोला है, तो पेंडुलम को हम लोग अगर सर्कुलर फैशन में घुमाते हैं, देन इट बिकम्स, इट क्रिएट्स कोन, इट सबटेंड्स कोन, एंड नाउ दिस पेंडुलम इज नोन एज कोनिकल पेंडुलम, बराबर? तो ये उसका रेस्ट पोजीशन है। बाद में हम लोगों ने उसको सर्कुलर मैनर में घुमाना शुरू किया, तो mg डाउनवर्ड आएगा, ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टेंशन आएगा, तो ये एंगल है थीटा। क्यों? क्योंकि ऊपर का एंगल भी थीटा है, ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल बन गए ना, अल्टरनेट एंगल से। तो ये बन जाएगा ऊपर जाने वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट बन जाएगा टी साइन थीटा। ये रेडियस है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम ही रहेगा, रेडियस। ये बनेगी हाइट, और लेंथ जो दी है वो एक्चुअल में ये है। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा इसलिए मैंने उसको दूर बनाया। तो यहां से लेके यहां तक जो भी धागा दिया है ना, स्ट्रिंग बोला है, उसकी लेंथ एल। अब अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन था उससे तुम लोगों ने ओमेगा निकाल के रखा है, राइट? सबका है ना ओमेगा 2.5 पाई या 5 पाई/2, सबका सेम आंसर आया। अब मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान दो। ये तुम लोगों को ना यहाँ पे देखने के लिए ये एक लाइन में लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में एक लाइन में नहीं होता है। ये जो रहेगा ना, ये थोड़ा ऊपर रहता है बॉब। इमेजिन करो ना तुम लोग, ये जो है ना, ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये इस लाइन में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन है ना, और उसके बाद हम लोग घुमा रहे हैं ना, तो उसके हाइट में बदलाव आता है। मेरा रेफरेंस लेवल जो है, ये डायग्राम टू दी स्केल नहीं बनाया है, तो मेरा रेफरेंस लेवल ये रहेगा। तो यहां से मैं मेजरमेंट चालू करूंगा, और ये पेंडुलम है ना, ये थोड़ा सा ऊपर है, ऐसे इमेजिन करो, मतलब इस लेवल से ऊपर है। तो उसकी जो हाइट है ना, वो अब चेंज हो जाएगी, मतलब रेफरेंस लेवल के ऊपर उठ गई है। तुम लोग इसको 3D में इमेजिन करो, वो जब घूमेगा ना पेंडुलम, तो हाइट में चेंज आने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा, और अपने पास रिलेशन है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आता है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आएगा, या उल्टा, पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आता है तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का रिलेशन लगाने जा रहे हैं। तो उसका एक रेडीमेड फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये पेंडुलम के लिए हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा, तुम लोग उसको बाय हार्ट कर सकते हो, ठीक है?
देखो स्टार्टिंग में पेंडुलम के पास एनर्जी नहीं था, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं और काइनेटिक एनर्जी भी नहीं, क्योंकि रेस पोजीशन है ना। तो यहाँ पे चेंज मतलब एक पोजीशन ये वाला और दूसरा पोजीशन ये वाला, ये दोनों का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर को मैं 0.5 एम वी स्क्वायर ऐसे लिखने वाला हूं, इज इक्वल टू, अब पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या चेंज आता है वो हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में, एम जी एच है ना। लेकिन अब मुझे यहाँ पे एच डैश यूज करना पड़ेगा। क्यों एच डैश क्यों किया मैंने, बताओ। एच भी लिख सकता था ना मैं यहाँ पे, एच डैश यूज करने की जरूरत क्या है। यस, हाइट चेंज हो रही है। अब सुनो, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं हम लोग। मैंने बोला था कि मेरा रेफरेंस लेवल ये है, मेरा रेफरेंस लेवल ये नहीं है, मैं ऊपर से मेजरमेंट कर रहा हूं, मैं यहां से मेजरमेंट कर रहा हूं, ऐसे कंसिडर करो। तो यहां से लेके यहां तक की हाइट हो जाएगी एच। लेकिन अब पेंडुलम जो है ये जगह बदल रहा है कंटिन्यूअसली, तो मैंने उसको यहाँ पे लॉक कर दिया है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। अब यहां से लेके यहां तक की ये जो हाइट है ना, ये मैं मेजर कर रहा हूं। फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो स्क्रीन के ऊपर। मेरा रेफरेंस लेवल ये है, मैं ऊपर से मेजरमेंट कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक हाइट एच हो गई। लेकिन अब पेंडुलम घूमते घूमते यहां तक आ गया ना। तो तुम लोग इमेजिन करो, यहां से इस लेवल से लेके, मतलब यहां से लेके यहां तक की हाइट और यहां से लेके यहां तक की हाइट सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। ज्यादा कौन सी होगी, ओरिजिनल। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एम जी एच माइनस एम जी एच डैश। ये स्टेप समझा क्या, बताओ मुझे। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की ऊपर से मेजर की तो आएगी एम जी एच। अब पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की मेजर करेंगे, तो ऊपर से इसकी जो हाइट है उसको मैंने एच डैश बोला। और चेंज बोला है मतलब बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती, तो उसको हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए राइट हैंड साइड में जो नंबर है उनको मैनिपुलेट करो, बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट करो। तो h is greater than h dash, therefore I am subtracting mgh dash from mgh, यानी mgh minus mgh dash। तो अब मैं ये कॉपी कर रहा हूं पूरा नीचे, ये स्टेप तो चेंज नहीं होंगे। mg को कॉमन निकाल देते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं h माइनस h डैश। कुछ है तुम्हारे पास रिलेशन h डैश और h का। हेलो, मुझे बताओ h और h डैश का कुछ रिलेशन लगा सकते हो क्या।
चाहे तो मैं ये डायग्राम बाजू में बनाता हूँ, रुको। यस प्रमोद, करेक्ट। कॉस का ही रिलेशन आएगा। ये है थीटा। और मुझे यहां से लेके यहां तक जो है, इसका रिलेशन चाहिए। तो कॉस आएगा ना, क्योंकि एच ये एडजेसेंट है और एच डैश ये हाइपोटेनियस है। ये क्लियर हुआ क्या सबको डायग्राम? ट्रायंगल का कुछ हिस्सा बनाया मैंने, पार्ट बनाया है। हेलो, ये देखो, ये एच है और ये एच, यहां से लेके यहां तक एच डैश है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एच डैश। सॉरी, एच अपॉन क्या आना चाहिए? एल आना चाहिए ना, एच अपॉन एल। ये एल है ना पूरा। सुनो मेरी बात, लेकिन मुझे तो एच डैश के लिए चाहिए ना सब। देखो, अपना फॉर्मूला जो है उसमें एच के लिए सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है ना। एच है क्या अपने पास? हाइट नहीं दी है ना पेंडुलम की, लेकिन लेंथ है ना। नहीं प्रमोद, लेकिन उससे दो बार कॉस नहीं आता है, फॉर्मूला में एक ही बार कॉस आता है।
एक काम कर दे, सुनो सुनो, ध्यान दो, चलो मुझे प्रॉब्लम क्या है वो समझ में आ गया। ध्यान दो स्क्रीन के ऊपर। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, जब पेंडुलम रेस पोजीशन में रहेगा, मतलब हम लोगों ने उसको मोशन दिया ही नहीं है, तो ये जो हाइट है वही एल के बराबर बन जाएगी ना। ओरिजिनल लेंथ कितना दिया है वो सब गिवन में है ना। देखो ये पॉइंट समझ में आता है क्या? ये पॉइंट अगर समझ में आ गया ना तो आगे का पार्ट भी समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में जब पेंडुलम यहां पे है तो यहां से लेके यहां तक जो भी लेंथ होगा वो गिवन में दिया है ना, लेंथ ऑफ द पेंडुलम करके। तो ये जो स्टार्टिंग में एच है ना, उसके ही जगह पे मैं एल सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। देखो अभी आएगा, ये जो है ना, इसके जगह पे एल कंसिडर करो। और ये जो मैं बना रहा था यहाँ पे, ये ट्राइंगल करेक्ट है। एच डैश के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? एल कॉस थीटा। अब ये सब्स्टिट्यूट करो यहां पे, ठीक है। अब देखो कैसे नंबर्स मिलते हैं। 0.5 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी ब्रैकेट के अंदर एल माइनस एच डैश के लिए एल कॉस थीटा। अब इसमें से एम जी एल कॉमन निकलेगा, दोनों में एल है ना ब्रैकेट के अंदर, और बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, ठीक है। और ये जो 0.5 उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरे साइड में भेजते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 0.5 मतलब 1/2 है ना, वो राइट हैंड साइड में चला गया, मतलब इंटू 2 हो जाएगा। 2 जी एल इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक समझाए क्या सबको? देख लो एक बार स्टेप्स और स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब यहां से हम लोगों को वेलोसिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स पता है। कॉस थीटा दिया है क्या? कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा दिया नहीं है, कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। और कौन से फॉर्मूला में कॉस थीटा आता है? टाइम पीरियड के फॉर्मूला में कॉस थीटा आता है। तो अभी तुम लोगों ने जो ओमेगा निकाला था ना, वो काम में आएगा। चलो यहां तक हो गया, मुझे इरेज करना ही है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक सब लोगों ने लिखा या स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? ओके।
अब तुम लोगों ने ओमेगा निकाल के रखा है ना, 2.5 पाई आया ना सबका। अब टाइम पीरियड निकालो, या टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज कर दे। सबसे पहले टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा यूज कर दे। कितना आएगा ये? 2 पाई अपॉन 2.5 पाई, तो पाई पाई कैंसल, और ये 2.5 मतलब 25/10 है, तो ये ऊपर चला जाएगा 10, मतलब 20 अपॉन 25, मतलब 4/5 आएगा ये। इसकी वैल्यू आई 4/5। अब हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। लेकिन ये एक्चुअल में एल कॉस थीटा होता है, याद है क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी इंटू एल कॉस थीटा। चलो अब तुम्हें एक काम देता हूं, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। टी का वैल्यू ऊपर है अपने पास 4/5। पाई स्क्वायर के लिए उन्होंने कितना 10 लेने के लिए बोला है ना, गिवन में पढ़ो सब, ये सारे टर्म्स पता है, ये पता है, ये तो खुद कांस्टेंट है, ये उन्होंने दिया है, ये भी दिया है, ये भी पता है, ये भी पता है। सारे नंबर्स डाल दो और कॉस थीटा की वैल्यू निकालो जल्दी। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, नहीं, जी की वैल्यू 10 ले लो। नहीं, जी की वैल्यू पाई स्क्वायर लेने के लिए बोला है उन्होंने। सुनो सुनो सुनो, जी की वैल्यू पाई स्क्वायर लेने के लिए बोला है। क्यों पता है? ऊपर नीचे से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। गिवन में बोला है उन्होंने क्लियरली। तो मैं इसको और इसको कट कर सकता हूं, ये चला गया इसके साथ। मतलब cos थीटा मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू टी का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 16/25। ये 4 जो है ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा। और लेंथ कितना दिया है गिवन में? लेंथ कितना दिया था पेंडुलम का? हाँ, cos थीटा 0.8 करेक्ट है। 20 सेंटीमीटर ना, तो 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो दिस टर्न्स आउट टू बी 0.8। अब ये 0.8 यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ पे g की वैल्यू तुम लोग ले लो 10, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पाई स्क्वायर मत ले लो। नहीं, पाई स्क्वायर लेते हो तो अच्छा हो जाएगा। cos थीटा आया 0.8।
लेंथ है 0.2 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.8 मतलब 0.2। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स v इज इक्वल टू, देखो ये 0.2 0.2, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो 0.2 मिलेगा। पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लोगे तो सिर्फ पाई मिलेगा, और 2 का स्क्वायर रूट लेते हो तो √2 मिलेगा। इन शॉर्ट तुम लोगों को इसको मेजर करना है। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 1.4142। आंसर आएगा 0.888। v इज इक्वल टू 0.888 मीटर पर सेकंड। ये मिला v। अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी में डालेंगे। खत्म नहीं हुआ है प्रॉब्लम, बहुत लंबा प्रॉब्लम है ये, और कितने अलग अलग फॉर्मूला यूज हो रहे हैं देखो इसमें। लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है ना सबको? ये वाला पार्ट जो है ना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। हाफ m, मास कितना दिया है? बॉब का मास कितना दिया है? 100 ग्राम या कितना है? अरे मास बोलो ना, कितना दिया है? 100 है ना? 100, 100 को किलो, 100 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 आएगा। और v स्क्वायर मतलब अभी जो अपना आंसर आया है 0.888, उसका स्क्वायर करो, कितना आता है बताओ? 0.7885। और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 0.03942 जूल। यही अपनी काइनेटिक एनर्जी। और उन्होंने पूछा है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जितनी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी। चेंज चेंज पूछा है ना? So this is our final answer. अब ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अरे अब झगड़ा मत करो, 0.039 मतलब 0.04 हो ही गया ना। अरे 0.039 इसको तुम लोग राउंड ऑफ करोगे तो क्या 0.04 ही मिलेगा ना।
अरे क्या फर्क पड़ता है, 0.039 मतलब 0.04 हो गया ना। नहीं समझा, जाने दो, छोड़ दो छोड़ दो, तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, छोड़ दो। अरे हम लोग जी के लिए पाई स्क्वायर या अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। पाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल के देखो, वो 9.8 के करीब ही आता है। अरे पता है 0.04 है या 0.04 है। ठीक से देखो, 0.04। इन्होंने कुछ तो गड़बड़ की है, रुको। हाँ ठीक है, जी की वैल्यू 10 लेके देखो। ओके, पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 लिया है तो ठीक है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के करीब ही आएंगे आंसर्स, एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे आंसर्स। हाँ, जी की वैल्यू 10 ले लो, समझा समझा क्या बोल रहा है प्रमोद। प्रमोद तू काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोल रहा है या पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोल रहा है? पोटेंशियल एनर्जी 0.039 मतलब 0.04 चलेगी। लेकिन अगर तू काइनेटिक एनर्जी का आंसर 0.04 बोल रहा है तो गलत होगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी बराबर है 0.45। वेट एक मिनट, चेक करते हैं। क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर ही तो है। प्रमोद ये देख, ये जो मैंने किया है इसमें क्या रॉन्ग है ये आइडेंटिफाई कर। ओके, v इज इक्वल टू 2√2 आनी चाहिए। जी को 10 लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे आएगा 10, इतना ही। बाकी सब देख, ये वाला पार्ट 2 आया, जी के जगह पे 10 लिया, एल की वैल्यू 0.2 है ना, 20 सेंटीमीटर है ना एल की वैल्यू, मतलब 0.2। और ये 1 माइनस 0.8 करोगे तो ये भी 0.2। इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या मिलेगा? ये वी स्क्वायर की वैल्यू है, राइट?
रितेश 0.8 क्या नहीं है, क्या नहीं आता, मुझे समझा नहीं रितेश। तो v इज इक्वल टू, इसका इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो 0.2 मिलेगा, और ये हो गया 20, ये हो गया 20 ना, और 20 का स्क्वायर रूट लेते हो तो 2√5। ओके, कॉस थीटा की वैल्यू अलग है, 0.89 है। एक काम करो तुम लोग, ये कंप्लीट करो, मुझे जो तुम लोगों ने नंबर बताया वो मैंने लिखा। ये कॉस थीटा की वैल्यू में ही गड़बड़ है। कॉस थीटा की वैल्यू 0.8 बताई ना, रोहित ने बताई थी। देखो क्या करना है वो मैंने तुम लोगों को बताया है, तुम लोग अच्छे से बाद में ये सॉल्व करो न्यूमेरिकल। क्या करना है वो तुम लोगों को बता दिया है, पहले कॉस थीटा निकालो, उसके बाद वी स्क्वायर के फॉर्मूला में डाल दो, मतलब वी निकलेगा, वी निकलने के बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, और उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, ठीक है। सीक्वेंस याद रखो, पहले कॉस थीटा निकालना है, उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी मिलने के बाद काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा पीई। ये सीक्वेंस को फॉलो करो, दैट्स इट। चलो एक मैं अलग प्रॉब्लम दे रहा हूं। टॉर्क दिया है 400 न्यूटन मीटर, मास दिया है 40 kg, अल्फा दिया है 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कैपिटल आई।
याद है ना सिंबल, या भूल गए? और दूसरा है रेडियस ऑफ गायरेशन। चलो शुरू हो जाओ। हेलो, सबको आवाज आ रही है ना? गिवन तुम्हारे सामने है, और फाइंड आउट क्या क्या करना है वो भी लिखा हुआ है। I = 20 बराबर है प्रमोद। आशिष बघ, मी स्क्रीन वरती लिहिलंय सगळं। के की वैल्यू 0.5 नहीं आएगी प्रमोद, 1/2 का स्क्वायर रूट आएगा, 1/√2 आएगा, 0.707 आनी चाहिए वैल्यू।
ये है तुम्हारे सामने सॉल्यूशन। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? हेलो, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? नया न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं, स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो। ये है तुम्हारा न्यूमेरिकल, ये तुम लोगों को ट्राई करना है। थिन रॉड के बारे में दिया है वो, तुम्हारे पास टेबल है ना, टेक्स्ट बुक में है टेबल, देखो पीडीएफ फाइल में। उसमें थिन रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। ट्राई करो, ये तुम्हारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट देता हूँ, ये ट्राई करना है तुम लोगों को अभी। एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कैपिटल आई। कैपिटल के का मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन। ये दो चीजें फाइंड करनी है, नीचे कंडीशन दिया हुआ है।
नहीं रोहित, दोनों आंसर गलत है। प्रमोद, तेरा आंसर एग्जैक्ट नहीं है लेकिन करीब है। 0.1458 आना चाहिए। सिर्फ 0.14 नहीं आता है, 0.1458 आना चाहिए। चलो ध्यान दो, स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो। देखो, यहां से लेके यहां तक टोटल 1 मीटर है। मतलब यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? उसका आधा, मतलब 0.5 मीटर। और उसका मिडवे मतलब उसका फिर से आधा करना है। तो यहां से लेके यहां तक होना चाहिए 0.25। अब इसके लिए हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इसका वैल्यू दिया है। तो इस पॉइंट को मैं बोलता हूं सी, और इसको बोलता हूं जी। तो ये अगर 0.025 रहेगा तो इस गैप को भी उतना ही होना पड़ेगा। 0.25। अब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है, तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? हेलो। यही है ना फॉर्मूला? और आईसी की वैल्यू कितनी है? सेंटर से जाने वाला कितना रहता है? ml²/12। प्रमोद, आईसी की वैल्यू कितनी ली? ml²/12, ये यूज किया ना फॉर्मूला? ये हो गया सिर्फ आईसी का नंबर। ये एल है, लेंथ है, प्लस एम एच का स्क्वायर। एम एच का स्क्वायर। मास कितना दिया है? 1। एच कितना आया? एच मतलब ये इन दोनों के बीच की गैप। ये गैप कितनी है सी और जी के बीच की? 0.25, या 1/4 बोल सकते हो। 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/16। या 0.25 का स्क्वायर करोगे तो 0.0625 मिलेगा। बराबर ना?
0.25 इंटू 0.25 करते हो तो आंसर 0.0625 मिलना चाहिए ना। करके देखो। m मास है 1 इंटू l, l कितनी है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 अपॉन 12 प्लस इस ब्रैकेट का आंसर आया 0.0625। 1/12 का आंसर कितना आता है 0.0833 प्लस 0.0625। तो फाइनल आंसर आएगा 0.145833 kg मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये रहता है स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन एम। स्क्वायर रूट ऑफ आई कितना है अपना 0.1458, आगे के 33 छोड़ दो, अपॉन एम कितना है 1। तो जो आंसर आया उसका स्क्वायर रूट ले लो। 0.3818 मीटर। ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। इसमें किसी को कुछ डाउट रहेंगे तो जल्दी पूछो, डाउट्स नहीं रहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लो। और तुम लोग जो भी स्क्रीनशॉट लेते हो उसका ना अच्छा सा एक फोल्डर बना हुआ, मतलब अब अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो सारे स्क्रीनशॉट चैप्टर का नाम देके उसके अंदर सेव कर लो। क्योंकि जब तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते हो तो उसके साथ साथ वो एक इमेज फाइल बनता है ना .jpg, तो उसके साथ साथ डेट टाइम सब रिकॉर्ड हो जाता है अपने आप। तो अगर आगे जाके कुछ चेक करना है हम लोगों को कि ये चैप्टर कब हुआ था, कौन से न्यूमेरिकल कब किए थे, तो स्क्रीनशॉट का खाली फोल्डर ओपन करना है, सब डेटा मिल जाएगा वहां पे। बात समझ में आई अभी मैंने क्या बोला है? जितने भी तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते हो सबका फोल्डर बनाओ। डेट वाइज बनाते हो तो भी चलेगा, नहीं तो एटलीस्ट चैप्टर वाइज तो बनाओ। मतलब रोटेशनल डायनामिक्स ऐसा एक फोल्डर बनाओ और उसके अंदर सारे इस चैप्टर के स्क्रीनशॉट्स डंप कर दो। चलो एक तुम लोगों को न्यूमेरिकल दे रहा हूं करने के लिए, स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो।
शुरू हो जाओ। बैले डांसर बताया था मैंने तुम लोगों को यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखने के लिए। अरे इतना टाइम क्यों लगा रहा है? ये ओरली सॉल्व होगा, ओरली। इतना टाइम नहीं मिलेगा तुम लोगों को। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या सोच कर रहे हो इतना? बहुत आसान सॉल्यूशन है इसका। नहीं, 3.75 नहीं आएगा। आरपीएम, न्यू स्पीड ऑफ रोटेशन निकालना है। मतलब स्टार्टिंग का 90 आरपीएम है ना, वैसे ही आरपीएम में नंबर आएगा तुम्हारा। 3.75 नहीं आएगा। नहीं, 5.38 भी नहीं आएगा। एग्जैक्ट नंबर आता है, फ्रैक्शन नहीं आता, होल नंबर आता है। तुम लोग इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? देखो, न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए सिर्फ बड़ा है, इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। ध्यान दो स्क्रीन के ऊपर, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ध्यान दो। हाँ, 120 करेक्ट आंसर है। 120 आरपीएम करेक्ट है। देखो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का रूल लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब मैं डायरेक्ट ऐसे बोल सकता हूँ ना, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। देखो ना, इस ओमेगा को कांस्टेंट के नीचे भेज दो और ये इज इक्वल टू और कांस्टेंट को हटा दो, तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा मिलेगा। इन शॉर्ट, जब आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, और उल्टा, अगर आई कम होता है
तो ओमेगा बढ़ना चाहिए। तो आई कम हो रहा है ना यहाँ पे, 75% बोला है उन्होंने। पहला ओरिजिनल 100% ले लो, चेंजेस टू 75%, मतलब 3/4 हो गया ना। मुझे बताओ, अगर इसमें ये आई जो है ये 3/4 से कम हो रहा है, तो ओमेगा जो है वो 4/3 से बढ़ना चाहिए या नहीं, इतना बताओ मुझे। एक तो आई और ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आई अगर कम हो रहा है 3/4 से, तो ओमेगा बढ़ना चाहिए 4/3 से। तो पहला ओमेगा कितना था, 90, इंटू 4/3 करो, सॉल्व करो इसको, आंसर मिलना चाहिए 120। इतना सिंपल था, सॉल्यूशन निकालने की भी जरूरत नहीं, ओरली बता सकते हो। सिर्फ तुम लोगों को रिलेशनशिप पता होना चाहिए आई और ओमेगा के बीच का। ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो आज एक लास्ट न्यूमेरिकल करना है आज का, उसके बाद लेक्चर खत्म होगा। चलो ये सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। इसके जो भी न्यूमेरिकल्स बचे हैं वो एज अ होमवर्क तुम लोग सॉल्व करोगे, ज्यादा नहीं, 2-3 बचे रहेंगे, ज्यादा नहीं। ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो, अभी सॉल्व करो, सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, लेक्चर खत्म हो जाएगा।
बोलो। क्या हुआ वो तो बोलो। नहीं नहीं, मैंने तुम लोगों को टाइम दिया है ना सॉल्व करने के लिए। पहले तो इसका डायग्राम बनाओ। डंबल पता है ना, दो बॉल रहेंगे और बीच में एक रॉड रहेगा। देखो मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ। A big dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass 60 gram and length 20 centimeter. Two identical solid spheres of mass 50 gram and radius 10 centimeter each are at the two ends of the rod. Calculate moment of inertia of the dumbbell when rotated about an axis passing through its center and perpendicular to the length. इन्होंने सब आंसर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में ही दिया है। जरूरी नहीं तुम लोग किलोग्राम मीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हो। हम लोगों को ये निकालना है, ये सेंटर है इसका, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो निकालना है। देखो सबसे पहले ना मैं इसको बोल रहा हूँ स्फीयर वन, ये रहेगा स्फीयर टू, और ये है रॉड, और रॉड का सेंटर है तो ये पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ सी।
तो सबसे पहले मैं मेजर करूंगा आईसी। यूनिफॉर्म रॉड बोला है ना? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है सबको? हेलो, हेलो। यूनिफॉर्म रॉड बोला है ना? और यूनिफॉर्म रॉड के सेंटर से जाने वाला मतलब ml²/12 हो जाएगा। चलो मुझे ना एज इट इज सब सेंटीमीटर और ग्राम में ही रख के, रॉड का मास कितना है बताओ? रॉड का मास कितना है? रॉड का मास कितना ग्राम दिया है, जल्दी बताओ। गिवन लिखा नहीं किसी ने? 60। रॉड की लेंथ 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 अपॉन 12। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो, कितना आता है? 2000 आ जाएगा ये ग्राम सीएम स्क्वायर। अब देखो, ये जो स्फीयर है इसका सेंटर से जाने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 2/5 mr²। मैंने तुम लोगों को अर्थ के बारे में बताया था, याद है? अर्थ की रेडियस चेंज होती है या मास चेंज होता है तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या असर होगा? याद है ना? एक न्यूमेरिकल किया था हम लोगों ने, तब बताया था मैंने स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एनी डायमीटर, 3D में इमेजिन करो, तो उसका नंबर रहता है 2/5 mr²। लेकिन मुझे, मैं यहाँ पे IS1 निकाल के रखता हूं। ये IS1 है 2/5। 2/5 की वैल्यू कितनी आएगी? 0.4 mr²। स्फीयर का मास कितना बोला है? 50 ग्राम ना? और रेडियस 10। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। कितना आएगा ये? टू 2000 आता है। सुनो, अब यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। ये मैंने जो IS1 निकाला है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर 1 अबाउट इट्स डायमीटर। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना है, फाइनल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया C से निकालना है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो आंसर आया है मेरा, उसमें mh² को ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल एक्सिस है ना? और रॉड की लेंथ कितनी थी टोटल?
20, 20 का आधा करोगे तो कितना मिल जाएगा? 10। तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस हो गया 10, और स्फीयर की रेडियस कितनी है? 10। तो 10 + 10 करोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20। तो स्फीयर का सेंटर, कुछ समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? स्फीयर का सेंटर है ना ये, यहां से लेकर सी तक का डिस्टेंस 20 आना चाहिए। और जो IS1 के लिए सेम IS2 के लिए, क्योंकि ये दोनों सेम साइज के हैं, तो ये जो IS1 की वैल्यू है सेम IS2 की वैल्यू आएगी। तो ICS1 is equal to 2000 plus mh square. This is equal to 2000 plus बॉल का मास 50 है, और ये दोनों के बीच की गैप निकाली है हम लोगों ने अभी 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। ये कितना हो जाएगा देखो, 2000 + 2000, ये कितना हो जाएगा फाइनल आंसर? सॉरी 22,000 हो जाएगा ना। देखो इनका आंसर जो है ना वो 24,000 है। तो इस नंबर और इस नंबर का एडिशन किया है उन्होंने, तो 22,000 + 2,000 हो जाएगा ना 24,000। हेलो, लेकिन प्रॉब्लम ये है स्फीयर 2 कंसीडर नहीं किया अब तक हम लोगों ने। स्फीयर 2 भी कंसीडर करेंगे तो उसका भी आंसर 22,000 आएगा। इसका यहाँ पे ना तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, मैं ये बाद में ग्रुप के ऊपर पोस्ट करता हूँ, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ये, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है 46,000 आना चाहिए अगर अपनी मेथड करेक्ट है तो, क्योंकि मैंने ये सिर्फ स्फीयर 1 लिया। स्फीयर 1 की वजह से यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आया 22,000। स्फीयर 2 की वजह से यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो भी 22,000।
और खुद रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2000, तो 22,000 प्लस 22,000 प्लस 2000 करोगे तो आंसर 46,000 आना चाहिए। हाँ प्रमोद, IG इज इक्वल टू IC प्लस MH²। लेकिन यहां पे दो गोले हैं ना। ओके ओके, वेट 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 वेट, मैं एक स्टेप बताता हूँ, वो तुम लोग ना सॉल्व करो। सिर्फ मैं एक तुम लोगों को नंबर देता हूँ, वो कैलकुलेट करके बताओ मुझे। माइनस नहीं होगा, प्लस होता है बीच में। सॉरी, हाँ ये मैंने गलत लिखा, सॉरी। ये नहीं, यहाँ पे मैं जो एजम्पशन कर रहा हूँ वो बाद में बताता हूँ। ये नंबर चेक करो, ये नंबर चेक करो, इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये चेक करो, इसका आंसर 22,000 आता है क्या। तो देखो, अगर ये मैच होता है ना तो रूल ऐसा है, IC प्लस MH²। लेकिन गोले कितने हैं, दो है। तो मैंने इन दो गोलों को साथ में, दो बॉल्स को मैंने साथ में कंसीडर किया, इसलिए वो 2MH² लिया मैंने। देखो अपना फॉर्मूला क्या रहता है, IC प्लस MH² रहता है, बराबर। लेकिन यहाँ पे दो बॉल्स है, इसलिए मैंने वो MH² को दो से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये IC मतलब ये वैल्यू, और MH², M मतलब इसका मास यहाँ पे आएगा, और H की वैल्यू 10 सेंटीमीटर।
ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो ना तो आंसर बराबर 22,000 आता है। मैं इसका अल्टरनेट मेथड चेक करता हूँ है क्या कुछ जो एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत अच्छा हो। तब तक तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो खुद के पास। नेक्स्ट लेक्चर में देखता हूँ ये मिल गया तो बताता हूँ, या तो हम लोग JEE और नीट का पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बाय बाय।